अदर साइड हम ताए को देखते हैं। ओह गॉड, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ उस खड़ूस की वजह से। ये लीजिए आपके लिए। हाँ, आप बहुत ज्यादा थक गई हो ना, तो ये आपके लिए। ओह थैंक यू। वैसे आपको ना, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। ओह अच्छा, थैंक यू मेरे लिए ये लाने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। हाँ, ये ताए किससे बात कर रही है? सर वो मिस्टर जंग है, आपसे मिलना चाहते थे। ओह, तो वो मुझसे मिलना चाहता था, तो फिर मुझसे मिलता ना, मेरी सेक्रेटरी के पास क्या कर रहा है? मुझे जाकर इससे बात करनी होगी और इस ताए को तो मैं अच्छे से देख लूंगा। हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरा नाम ताए है, मैं जंगकुक सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे बस जंगकुक से मिलने आया हूँ। अच्छा, तुम मुझसे मिलने आए तो मुझसे बात करो ना। और ताए मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था ना। हाँ जंगकुक, तुम्हें से इतना काम नहीं करवाना चाहिए, बेचारी कितना थक गई है। हाँ, पर इन्हें ये बात समझ में आया तब ना, इन्हें तो लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ। हो गया तुम्हारा। और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से। इन्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मुझे तो इस सोच की बस खुशी हो रही है कि कल छुट्टी है, कल संडे है। वाह, अगर तुम ये सोच के खुश हो रही हो कि कल संडे है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और हाँ, कल मेरी मीटिंग है, तो तुम्हें मेरे घर पर आना होगा, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी जो हो। सर ये तो गलत बात है, एक दिन की छुट्टी तो सभी को मिलती है, तो उस हिसाब से मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम में और सब में बहुत अंतर है, और अगर कल तुम नहीं आई तो भूल जाना कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी में रखूंगा, और इस कंपनी में वापस आने की जरूरत नहीं है। अरे सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आ जाऊंगी ना कल। हाँ मैं चलता हूँ। कमीना बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि इसने मुझे खरीद के रखा है, और हाथ से पकड़ा था इसने मेरा, जैसे कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड लग रही हूँ। मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना, इसलिए जलता है मुझसे। उसका जल्द से जल्द पता लगा कि वो कमीना था कौन। हाँ, सोते हुए जिमिन कितनी प्यारी लग रही है, क्या मैं उसको एक किस कर लूँ? हाँ नहीं, पर हमारी तो शादी होने वाली है ना। हाँ, यूंगी आप, वो जिमिन तुम्हारे चेहरे पे कुछ लग गया था। ओह अच्छा, मुझे लगता है मेरा घर आ गया है। हाँ तुम्हारा घर आ गया है, तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन एक मिनट रुको, बहुत ज्यादा ठंड है, अगर तुम्हें ठंड लगी तो। पर मेरा घर तो आ गया है ना। रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो, पर मैं इसका क्या करूँगी? मुझे जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, जिमिन हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखता हूँ कि कहाँ भाग कर जाती है। पता है मॉम, वो ताई है ना, वो बहुत ही ज्यादा अलग है। उसको हर एक एक बात ना एक्सप्लेन करनी पड़ती है, लगता है समय के साथ बड़ी नहीं हुई। अच्छा, तो तू समझा देता है क्या उसको? हाँ, मुझे हर एक एक बात समझानी पड़ती है। तो फिर तूने ऐसी लड़की को कंपनी में रखा ही क्यों है? तूने उसे निकाल क्यों नहीं दिया? वो इसलिए, जो भी उसने मेरे साथ किया उसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, तो आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो जिंदगी भर पकड़ के रखियो उसको। इतनी सी बात के लिए कोई बदला लेता है क्या? कितनी प्यारी है वो। भाई आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारी? कहाँ से वो तुम्हें प्यारी लगती है? हाँ, मैं तो ताई को देखा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप उसको ना ही देखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? हाँ, अरे भाई, आप जिमिन भाभी पे ध्यान दीजिए, ना कि ताई पे, समझे? तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, लगता है तू पिटना चाहता है। अरे भाई, छोटे भाई समझ के माफ कर दीजिए, अब इतना मजाक तो कर ही सकता हूँ। वैसे बात तो सही है, शुगा आजकल ऑफिस जाने की बजाय कहीं और जाता है। मॉम, वो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा 2 दिन से। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। क्या कह रहे हो जी, क्या भूल गए थे तुम? वो कल भाई की मीटिंग है ना, तो उसकी तैयारी करनी है। ओह, वैसे जंकुक ने मुझे बता दिया था। क्या भाई ने आपको बता दिया? हाँ, मैंने मॉम को कल ही बता दिया था, और कल कोई और भी आने वाला है। ओह अच्छा, तुम्हारी स्माइल से मुझे लग रहा है कि कल क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है? मॉम, ये आपने कैसी बात कर दी? भाई की गर्लफ्रेंड, वो भी बी के रहते हुए, कोई बन ही नहीं सकती। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी नहीं बनेगी। अच्छा, देखना, मैं जंकू की शादी जल्दी करवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उसके लिए।
अरे वाह, इस खड़ूस ने तो घर नहीं यहाँ पे महल खड़ा करके रख रखा है। वाह, मैंने इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। मानना पड़ेगा, खड़ूस है तो बहुत ज्यादा अमीर। चलता है, तुझे अपना काम करना है, अंदर चलती हूँ। पर यहाँ पर कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है सबके सब मर चुके हैं। ओ ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो भी मेरे घर पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सुबह सुबह मिलोगी। जेहब सर, आप? अच्छी बात है, आप मुझे मिल गए। वो जंगकुक सर ने मुझे बुलाया था, आज उनकी मीटिंग है ना। पहली बात, मुझे सर मत बुलाया करो, हम दोनों दोस्त हैं ना यार, तो प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, तब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पर मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हें नाम से बुलाता हूँ वैसे तुम भी बुला सकती हो। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें हॉबी बुलाऊं? हाँ हाँ, वैसे हॉबी नाम मुझ पे काफी सूट कर रहा है। जी हो, इतनी सुबह सुबह किससे बात हो रही है भाई? हाँ, और तुम कौन हो? सर, मेरा नाम ताय है और मुझे जंगकुक सर ने यहाँ पर बुलाया है। ओह, तो तुम होता है। वैसे सच बताऊं तो जेहोप ने जितना बताया था तुम मुझसे कहीं ज्यादा क्यूट हो। क्या? जेहोप सर मेरे बारे में बातें करते हैं? हाँ, सिर्फ जेहोप नहीं, जंगकुक भी करता रहता है। क्या जंगकुक सर भी मेरे बारे में बातें करते हैं? हाँ, तुम हमारे घर में इतनी फेमस जो हो गई हो। मुझे पता है, वो हमेशा मेरे बारे में आपको बुरा ही बताते होंगे, पर वो जैसा बताते हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे तुम्हें देख के लग रहा है। तुम सच में काफी प्यारी हो। और जंगकुक जो बोलता है वो सब कुछ झूठ बोलता है। वैसे जंगकुक सर ने क्या कहा था मेरे बारे में? ये यहाँ पर क्या बातें चल रही है? हाँ, और तुम कौन हो? मैम, वो मैं जंगकुक सर की। ओहो, मैं समझ गई। तुम जंगकुक की गर्लफ्रेंड हो ना? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी बहू बिल्कुल मुझ पे गई है। मैम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप जो मुझे समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं सब समझती हूँ, इतना शर्माओ मत। और पहली बार तुम यहाँ पर आई हो ना? क्या मैं शर्मा रही हूँ? अब इतना भी मत बनो, मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितना शर्मा रही हो। देखिए मैम, मैं यहाँ पे जंको मैं सब समझ गई। पक्का तुम्हारी और जंको की लड़ाई हुई है ना? आने दो 6 फुटे को, तब बताती हूँ इतनी प्यारी लड़की का वो दिल कैसे दुखा सकता है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मॉम, ये आप क्या कह रही है? हाँ, और मैंने किसका दिल दुखा दिया है? गुड मॉर्निंग सर, अच्छी बात है आप आ गए ना। तो आपकी मम। चुप रहो, ठीक है? और मैंने तुम्हें कहा था कि टाइम पर आना, और फिर तुम इतनी लेट क्यों आई? हाँ हाँ। oh, no. क्या ये तुम्हारा सर है? हाँ, आप जिन्हें मेरा बॉयफ्रेंड बता रही थी वो मेरे सर है। क्या? मॉम, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? देखिए सर, ये कोई तरीका नहीं होता अपनी मॉम से बात करने का। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये है ही ऐसा, कभी भी मुझे समझता नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत प्यारी हो। वो तो मैं हूँ, पर आपके इस खड़ूस बेटे को मेरी कदर नहीं है ना, जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। अरे नहीं बेटा, ये डांटता नहीं है, ये ऐसे ही बात करता है। क्या करे, इसकी शक्ल ही ऐसी है। पैदा होते ही नर्स भी डरती थी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो ना, तो तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है? ये तो कुछ भी नहीं है। नर्स ने तो सिर्फ एक ही दिन भाई को देखा था, हम तो रोज रोज देखते हैं, तो सोचो हमारी क्या हालत होती होगी। बस कर जेहब, अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल कर। तो देख रहा है ना, जंको गुस्से में लाल लाल हो रहा है। क्या भाई, अब तो मैं गया। अब आप लोगों का हो गया हो तो आप प्लीज यहाँ से जाइए। और ताज, तुम जाकर मेरे लिए और सर के लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ जल्दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर शाह। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मीटिंग हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, पर मैं क्या करूँ, मेरी बहन बहुत ज़्यादा नॉटी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ा। क्या आपके लिए आपकी बहन इस दिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा मिस्टर जॉन। मेरी बहन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस दिल से भी ज़्यादा। सच बताऊँ तो पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर जब से वो हमारी ज़िंदगी में आई, तब से हमारे पास सब कुछ है। ओह, लगता है आप अपनी बहन से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हाँ भैया, भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या करूं? हाँ, अपने आप को कैसे छुपाऊं? हाँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे नाराज होगी और मुझसे नाराज होके कहीं चली गई है। मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत मिस कर रही होगी। oh, no. हे भगवान, क्या करूँ? ये लीजिए सर, आपकी कॉफी। इधर खड़ी क्या हो, मिस्टर शाह को भी दो।
जी सर, आज तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता है। हाँ, मिस्टर जॉन, आप प्लीज इस पे जल्दी साइन कर दीजिए। थैंक यू। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुम क्या बेवकूफ हो क्या? हाँ, तुम्हें हर एक बात समझानी पड़ेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सर, वो क्या है ना, वो मैं अपना फेस आज किसी को दिखा नहीं सकती। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। पहली बार मैं ऐसी हिंदी सुन रहा हूँ। आप यहाँ पर रहेंगे तो आप मेरी जैसी हिंदी रोज सुनेंगे। अब मैं चलती हूँ सर यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में बता लेना सर, अभी फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। ऐसा कह के ताया वहाँ से चली जाती है। ठीक है मिस्टर जॉन, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, मुझे भी लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कुछ मंगवाया था। जी आंटी, आप? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। हाँ, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? हाँ, कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? जो मैंने मंगवाया था मुझे चुपचाप से दो। हाँ, हाँ दे रहा हूँ। वैसे पहले एक बात बताइए, आपने मेरी बहन की तस्वीर क्यों मंगवाई? क्या मॉम ने आपकी बहन की तस्वीर मंगवाई है? हाँ, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम्हारी बहन है कैसे। मैंने बहुत सुना है पर देखा नहीं है। सच बताऊं तो मेरी बहन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये लीजिए उसकी तस्वीर। तुम्हारी बहन है ये? मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी बहन है। हाँ, ये मेरी बहन है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मॉम, ये आप क्या करना चाहती है? मुझे सच सच बताइए। अच्छा, तो मैं चाहती थी कि मिस्टर शाह की बहन के साथ तुम्हारी शादी हो। मॉम, मैंने आपको समझाया था ना कि लड़की मेरी पसंद की होगी। तू एक बार फोटो तो देख, तू इस लड़की को अच्छे से जानता है और क्या पता तू इसे पसंद भी करता हो। क्या ताय? इसका मतलब ताय शाओ की छोटी बहन है और इस बात का उसको जरा सा भी घमंड नहीं है। अगर होता तो वो शायद तुम्हारी कंपनी में कभी भी काम नहीं करती, है ना? ओह, तभी मिस्टर शाओ कह रहे थे कि उनकी बहन कहीं चली गई है। ताय जब से यहाँ पर आ रही है और उनके भाई को ये बात पता भी नहीं है। जंकुक, तूने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, प्लीज एक बात मान ले। ताय को मेरे घर की बहू बना दे। भाई प्लीज जल्दी चलिए, पता नहीं ताय को क्या हो गया है। क्या हो गया ताय को? हाँ जी, अब सच सच बताओ क्या हुआ? भाई पता नहीं मुझे ताय को क्या हो गया, अचानक से वो बेहोश हो गई और कुछ बोल भी नहीं रही है। भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर जेहोब जो है वो जंकुक को सारी बात बताता है कि क्या हुआ था। ताय, तुम्हें पता है हमारे यहाँ के जो शेफ है ना, वो कोरिया के नंबर 1 शेफ है। एक बार कोई इनके हाथ का खाना खा लेना तो फिर किसी और के हाथ का खाना भूल ही जाए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा मॉम से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी मॉम को खाना बनाने नहीं आता। क्या सच में जिन्हें आंटी को खाना बनाने नहीं आता? अरे ताय, तुम ये सब छोड़ो और देखो ना वो कितने अच्छे से खाना बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ के सबसे अच्छे शेफ हैं। यहाँ तक कि जंकुक भाई भी सिर्फ इन्हीं के हाथ का खाना पसंद करते हैं। वो देखो कैसे बना रहे हैं। हाँ वाह, क्या बात है। इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से तो हम इन्हें इतना पसंद करते हैं। ताई, हाँ, और पता नहीं ताई को अचानक से क्या हो गया। योंगी भाई ने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। तो ताई सिर्फ बेहोश हुई है ना, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? नहीं मॉम, मुझे जाके देखना होगा ताई को। ताई, ये मेरी हार्ट बीट को क्या हो गया? ये इतनी तेज क्यों धड़क रही है? जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें।
सो आर्मी ये पार्ट अब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब बहुत सी आर्मीज़ की ये शिकायत होगी कि मैंने इतनी लेट वीडियो अपलोड करी है। तो आर्मीज़ मैंने पहले ही कहा था कि मैं यूट्यूब चैनल जल्दी छोड़ दूँगी और मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं अपनी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो का वेट मत करिएगा। और कुछ आर्मीज़ मुझे कमेंट करके कहती हैं कि दी आप बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत लेट वीडियो अपलोड करती हो। तो हाँ, हूँ मैं बुरी, बस मुझे इतना ही कहना है। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आर्मीज़।